अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर। आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है जॉइंटिस, यानी जॉइंटिस की क्या वजूहात होती हैं, जिसमें जॉइंटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जो पूरी बॉडी है उस यानी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आइज़ का स्क्लेरा रीजन है, वो तमाम चीज़ें येलो हो जाती हैं। इवन के स्टूल और यूरिन वगैरह भी येलो हो जाता है और इसके अलावा और भी बहुत सी आराम से हमें सफ़र करना पड़ता है। ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसके लिए आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इस कंडीशन में यानी जॉइंटिस में टॉप ग्रेड की रेमेडीज़ हैं। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जॉइंटिस बेसिकली लीवर में डैमेज की वजह से होता है। अगर लीवर में किसी भी वजह से डैमेज हो जाए और उस डैमेज की वजह से लीवर में बाइलोरुबिन की जो तादाद है वो बढ़ जाए, यानी अगर आप एलएफटी की रिपोर्ट करवाएंगे उसमें जो बाइलोरुबिन है वो बहुत अपनी जो रेफरेंस रेंज है उससे बहुत ज़्यादा आएंगे। तो अगर रेफरेंस रेंज से ज़्यादा आते हैं तो मतलब आपको जॉइंटिस हो रहा है। जॉइंटिस की जैसे कि मैंने कहा बहुत सी वजूहात हैं। सबसे पहले तो अगर आपके जो आरबीसीज़ हैं, अगर आरबीसीज़ जो है वो वक्त से पहले ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए तो उसकी वजह से आपको जॉइंटिस हो सकता है, यानी आपके लीवर में बाइलोरुबिन की जो तादाद है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा अगर आपने नोट किया होगा, अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी हेमाटोमा वाली कंडीशन है, यानी अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में ब्लड जो है वो जमा हुआ है और जब वो अपने यानी वो जो जमा हुआ ब्लड है वो दोबारा से सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है, यानी समझ लें वो जो तमाम आरबीसीज एक जगह पे इकट्ठा है और वो ब्रेक डाउन होना शुरू होते हैं और वो हटना शुरू होते हैं, तो वो जो पूरी स्किन का एरिया है वो येलो हो जाता है। यहाँ पे मैं जस्ट आपको क्लियर करके बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें किस तरीके से जॉइंटिस होता है। तो वहाँ पे जब ब्रेक डाउन का आरबीसीज में जब ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है उस वक्त बाइलोरुबिन ऑटोमेटिकली यानी बढ़ना, तादाद में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ये मलेरिया में भी होता है, ये टाइफाइड में भी होता है, सिकल सेल एनीमिया में भी होता है। इन तमाम चीज़ों के अलावा भी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आरबीसीज जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और उनकी वजह से आपको आगे जाके जॉइंटिस भी हो सकता है। इसके अलावा सिरोसिस, यानी अगर लीवर में सिकुड़ने का अमल आ रहा है, वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल को लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, लीवर जो है वो सिरोसिस यानी सिकुड़ने के लगता है, जो कि लीवर ख़राब होने की एक लास्ट स्टेज है। इसमें लीवर के ट्रांसप्लांट तक के कंडीशन पहुंच जाती है। तो अगर आप डेली अल्कोहल कंज्यूम करते हो, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कि एक वक्त आता है जब आपका लीवर जो है वो सिकुड़ने लगता है, लीवर डैमेज होना शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से आपको जॉइंटिस, आपकी स्किन जो है पूरी पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, आपका यूरिन, स्टूल वगैरह सब पीला आना शुरू हो जाता है और बाइलोरुबिन की जो तादाद है वो लीवर में बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये वजह होती है एक। इसके अलावा वायरल हेपेटाइटिस, यानी हेपेटाइटिस की बहुत सी अक़साम है, ए बी सी डी ई, लेकिन उसमें मोस्ट कॉमनली ए और ई जो है ये एक्यूट होते हैं और ये सेल्फ क्योरेबल भी होते हैं, यानी बाज़ औक़ात ये खुद ही विदाउट एनी मेडिकेशन ये क्योर हो जाते हैं। ये एक्यूट कंडीशन होती है हेपेटाइटिस की और इसमें आप देखने में नज़र आता है कि जॉइंटिस हो गया है और ए जो है उसको मोस्ट कॉमनली लोग कहते ही, यानी हेपेटाइटिस ए को जॉइंटिस ही कहते हैं। और इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन, अगर जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो गॉल ब्लैडर के अंदर ही है तो कोई मसला नहीं होता, ना जॉइंटिस देखने में नज़र आता है। लेकिन बाज़ औक़ात वो जो गॉल ब्लैडर स्टोन है वो नाली में आ जाता है, यानी डक्ट में आ जाता है और वहाँ पर फंस जाता है। उसके फंसने की वजह से लीवर में बाइलोरुबिन जो है वो ब्लड में सही से सर्कुलेट नहीं हो पाता और लीवर में इसकी तादाद रिपीटली बढ़ती रहती है और उस तादाद के बढ़ने की वजह से यानी एक कॉज बन जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन जॉइंटिस का। और ये जो कंडीशन है ये भी बहुत सीवियर कंडीशन होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब हम बात करते हैं कि आप इसमें कौन से खाने खा सकते हैं, कौन से खाने नहीं खा सकते। इसमें अगर आपको जॉइंटिस हो गया है तो आपको मिर्च मसालों वाले खाने नहीं खाने होते और तरी वाले खाने नहीं खाने होते, यानी कि ऑयल कम से कम उन खानों में यूज़ करना चाहिए। आपको मीठी ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेनी चाहिए, फ्रूट्स वगैरह पे फोकस करना चाहिए, फ्रूट्स आपको लेने चाहिए, आप दही ले सकते हैं। इसके अलावा पानी का इंटेक आपको अच्छा रखना चाहिए। इसके अलावा आप फाइबर वाली डाइट लें जिनमें फ़ाइबर ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद हो। अब हम बात करते हैं इसके अलामात की कि इसके अलामात क्या क्या होती हैं। इसके अलामात में आपकी सबसे पहले स्किन टोन येलो हो जाती है, आइज़ का जो स्क्लेरा पार्ट है वो येलो होना शुरू हो जाता है, स्टूल और जो
यूरिन है वो येलो आना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही नौज़िया, हर वक्त नौज़िया वाली कंडीशन यानी मतली वाली कंडीशन रहती है और वॉमिटिंग हो जाती है। वो जो वॉमिटिंग होती है वो भी येलो कलर की ही होती है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। आपको डायरिया हो सकता है। इसके साथ ही आपको हल्का-फुल्का फ़ीवर भी रह सकता है। डलनेस और वीकनेस वाली कंडीशन हो जाती है बॉडी में। तो ये अलामात थी जो कि हमें जॉइंटिस में मोस्ट कॉमनली देखने में नज़र आती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो कि इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी जो कि अक्सर मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि जो वीडियोस होती हैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए होती हैं। ये जो मेडिसिन बताई जाती हैं आपकी नॉलेज के लिए बताई जाती हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स अपने अंदर लगे तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद आप मेडिकेशन का इस्तेमाल करें, बेहतर यही होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी मेडिसिन को। जो हमारी पहली मेडिसिन है वो है चैलिडोनियम मेजस, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है लीवर के लिए। लीवर का टॉनिक कहलाती है मेडिसिन। लीवर के बहुत से मसाइल को ठीक करती है, उसी तरीके से ये जॉइंटिस को भी क्योर करती है। अगर आपके राइट साइडेड रिब्स के नीचे के साइड पेन हो रहा है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। स्किन येलो है, स्टूल आपको येलो आ रहा है, यूरिन आपको येलो आ रहा है और आइज़ का स्क्लेरा पार्ट जो है अगर उसमें येलोइश टोन हो चुकी है बिल्कुल, तो उस वक्त ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको जो उल्टी आ रही है वो भी येलो कलर की है और बहुत बदबूदार है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। बेसिकली लीवर का जैसे कि मैंने कहा टॉनिक है, तो ये लीवर के टॉनिक यानी लीवर के तमाम मसाइल को ये जो चीज़ है वो क्योर करेगी। इसके अलावा अगर मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस के हवाले से बात करूँ तो मैं पेशेंट को चैलिडोनियम देती हूँ और चाइना ऑफ देती हूँ। अच्छा, लोग जो हैं चैलिडोनियम को मुख्तलिफ जो डॉक्टर्स हैं होम्योपैथिक वो चैलिडोनियम को मदर टिंचर में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसको 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करती हूँ। 4-4 कतरे दिन में 4 बार 1 घुट सादे पानी में मिलाकर। और जैसे कि मैंने कहा दूसरी जो मेडिसिन है वो चाइना ऑफ है। चाइना ऑफ भी बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा डायरिया रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो चुकी है और उसकी वजह से आपको डलनेस है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है फ्लूइड ज़ाया हो जाने की वजह से और आपको जॉइंटिस की भी शिकायत है, तो उसमें चाइना ऑफ बहुत अच्छा काम करती है। एक और होम्योपैथिक बहुत अच्छी मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो है अगर आपके लीवर में फैटी डिजेनरेशन चेंजेस आ रही हैं यानी फैटी लीवर हो और साथ ही एक्यूट हेपेटाइटिस वाली कंडीशन हो तो उसमें फॉस्फोरस बहुत अच्छा काम करती है। होम्योपैथिक एक और बहुत अच्छी रेमेडी है लिपेंड्रा, जो कि डायरिया में अगर आपको जॉइंटिस और साथ ही आपको डायरिया और जो डायरिया है वो क्ले कलर का है तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है लिपेंड्रा। इसके अलावा च्यूनेंथस बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है और साथ ही आपको जॉइंटिस की भी शिकायत है तो उस वक्त च्यूनेंथस बहुत अच्छा काम करती है। इसमें भी जो स्टूल है वो क्ले कलर का भी होता है और येलो कलर का भी होता है। इसमें डायरिया भी हो सकता है और नॉर्मल स्टूल भी येलो कलर का आ सकता है। और इसके साथ ही आपके पेट में शदीद यानी एम्ब्लिकल रीजन में शदीद पेन होता है, मरोड़ टाइप का पेन होता है, तो उस वक्त ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा मायरेका, अगर आपको जॉइंटिस है और आपकी स्किन बिल्कुल येलो हो चुकी है और आपको भूख है ही नहीं यानी बिल्कुल भूख ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो उस वक्त मायरेका बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नक्स वोमिका बहुत अच्छी रेमेडी है जॉइंटिस की, ख़ास तौर पे उस वक्त जब आपको यानी बहुत ज़्यादा आपने अल्कोहल का इस्तेमाल किया है और अल्कोहल के इस्तेमाल करने के बाद आपका जो लीवर है वो डैमेज हुआ है और आपको जो स्टूल की शिकायत है वो बार बार आती है और आपको यानी अर्ज होती रहती है स्टूल पास आउट करने की। जब भी आप स्टूल पास आउट करके आते हैं आपको ऐसा लगता है अभी मुझे फिर से वॉशरूम जाना है और स्टूल प्रॉपर पास आउट नहीं हो पाता एक ही बार में। तो इन तमाम सिम्टम में नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।